नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है, खबर का हर चैप्टर विस्तार से खुलता है और न्यूज का इकलौता फैमिली शो है, क्योंकि खबर उस अंदाज में है जैसी कहीं नहीं, लेकिन उस अंदाज में कि आपको क्या आपके बच्चों को भी समझ में आएगी। तो बिना वक्त गवाए सबसे पहले अटेंडेंस और फिर आज की पाठशाला। पाठशाला में आज आपके लिए ज्ञानवापी मस्जिद का वो सर्वे लेकर आया हूं जो छुपा लिया गया, जिसकी चर्चा नहीं हुई, जिसके बारे में कोई बताता नहीं कि जब वो सर्वे हुआ और सर्वे की टीम अंदर गई थी, परिसर के अंदर गई थी, तो उसे मस्जिद के अंदर मंदिर के क्या क्या सबूत मिले थे। आज आपको वो सर्वे विस्तार से बताऊंगा। 26 साल पुराने सर्वे में मस्जिद में क्या दिखा था आपको बताऊंगा। ज्ञानवापी मस्जिद में तहखाने के अंदर तहखाने का चैप्टर खोलूंगा। ज्ञानवापी की तरह मथुरा में भी सर्वे होगा क्या और होकर रहेगा क्या, आज इस पर बात करूंगा। पाठशाला का मथुरा चैप्टर जज साहब तक पहुंच गया है। मैं आपसे कहता हूं ना, यहां खबर इतने विस्तार से बताते हैं जैसी कहीं नहीं होती। उसका असर यह हुआ कि मथुरा चैप्टर कोर्ट तक, जज साहब तक पहुंच गया है। और अब क्या पाठशाला के उस चैप्टर की वजह से मथुरा में वीडियोग्राफी होगी, सर्वे होगा। वो चैप्टर आज आपको फिर से दिखाऊंगा और औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने वाले ओवैसी की क्लास भी लगाऊंगा। लेकिन शुरू करते हैं आज की पाठशाला और सबसे पहले ज्ञानवापी मस्जिद में 26 साल पुराने सर्वे का चैप्टर। कल का दिन करोड़ों हिंदू भक्तों के लिए बड़ा दिन है। कल ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे फिर से शुरू होगा और इस बार सर्वे में टीम उस तहखाने तक जाएगी जिस तहखाने के बारे में कई तरह के दावे किए जाते हैं। लेकिन ज्ञानवापी के सर्वे के बीच ही अब एक बड़ी मांग मथुरा को लेकर शुरू हो गई कि ज्ञानवापी की तरह ही मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जो विवादित मामला है, उस विवाद में भी सर्वे और वीडियोग्राफी करवाई जाए। मथुरा में सर्वे की मांग, बड़ी बात यह है उसमें कि यह मांग न्यूज की पाठशाला में दिखाए गए मथुरा के ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर की गई है। आपको स्क्रीन पर जो पिटीशन लगाई गई है उसकी कॉपी दिखा रहा हूं। उसमें साफ साफ लिखा है कि शपथकर्ता की जानकारी में आया है तथा नवभारत टीवी चैनल के पाठशाला प्रोग्राम से यह स्पष्ट हो गया है। बाकायदा जज साहब को बताया गया हमारी रिसर्च के बारे में। हमने 11 मई यानी बुधवार को ही पाठशाला में मथुरा का चैप्टर दिखाया था, जो पब्लिक डिमांड पर आपके लिए आज फिर से रिवाइंड करूंगा, आपको दिखाऊंगा। जिनका छूट गया आज वो देखें कि मथुरा का वो चैप्टर क्या कहता था कि मामला अदालत तक चला गया कि मथुरा में वीडियोग्राफी होनी चाहिए। इस चैप्टर में ऐसा क्या था कि इसका असर यह है कि हिंदू पक्षकारों ने इसका हवाला देकर मथुरा की कोर्ट में अर्जी लगा दी है और शाही ईदगाह मस्जिद की वीडियोग्राफी कराने की मांग है। अब से बस थोड़ी देर में वो चैप्टर आपको फिर से दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले आपको ज्ञानवापी मस्जिद के उस सर्वे की रिपोर्ट के बारे में बताता हूं, जो सर्वे 26 साल पहले, एक तो कल से शुरू होना है। सुप्रीम कोर्ट गए थे दौड़े दौड़े ये लोग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कागज दिखाओ, अभी देखेंगे अगले हफ्ते। अगले हफ्ते तक तो सर्वे होकर काम खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ भी काशी पहुंच गए, तो मामला टाइट है। अब नहीं होनी कोई फाइट है, क्योंकि अंदर जो है कौन रॉन्ग है कौन राइट है सब पता चलेगा। पहले ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भी एक सर्वे हो चुका है और इस सर्वे की रिपोर्ट कॉपी मेरे पास इस वक्त मौजूद है। यह सर्वे 1996 में हुआ था, 1996 में, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। इस सर्वे रिपोर्ट में क्या लिखा है, सर्वे टीम जब ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में गई तो क्या क्या देखा था, तहखाने में टीम गई थी या नहीं गई थी, रिपोर्ट की एक एक बात आज आपको पढ़कर बताने वाला। क्योंकि इस रिपोर्ट में लिखा है कि टीम अंदर गई मस्जिद के, सर्वे हुआ, यह रिपोर्ट, सर्वे की रिपोर्ट अदालत को सौंपी गई। और यह रिपोर्ट क्या है जरा देखिए जो इसमें लिखा है। न्यायालय सिविल जज वाराणसी को यह दिया गया था, वाद संख्या 637 सन 1996 ईस्वी। एंशियंट आइडल स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर व अन्य वादीगण, यानी खुद लॉर्ड विश्वेश्वर यानी भगवान विश्वेश्वर इसमें वादीगण थे।
और बनाम किसके है? सरकार उत्तर प्रदेश प्रतिवादी है। 30 जुलाई 1996 को यह रिपोर्ट, सर्वे की रिपोर्ट अदालत को सौंपी गई थी। इस कमीशन रिपोर्ट में क्या लिखा है आज मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए इससे पहले कि यह रिपोर्ट पढ़ो। मस्जिद परिसर के तहखाने में 1990 से लेकर 91 तक हिंदू पक्ष पूजा करता रहा है, लेकिन 91 के कानून के बाद मस्जिद के हिस्से में बैरिकेडिंग कर दी गई थी। 91 के बाद तहखाने में ताला लगा दिया गया और इसे बंद कर दिया गया। दावा है कि तहखाना 2 हिस्सों में है। तहखाने के अंदर भी एक तहखाना है और तहखाने के 2 हिस्से में आधा हिस्सा मुस्लिम पक्ष कब्जे में है और दूसरा हिंदू पक्ष के पास है। 1996 में ज्ञानवापी का जो सर्वे हुआ था उसमें भी सर्वे टीम तहखाने तक पहुंची, लेकिन तहखाने तक पहुंचने के बाद क्या हुआ यह अभी आपको पढ़कर सुनाऊंगा। पहले उसके बारे में इस सर्वे रिपोर्ट में 1996 में जो सर्वे हुआ इसमें क्या बड़ी बड़ी बातें हैं वो सुनते चले जाइए। 27 जुलाई को, अब देखिए वो डालते जाइए, मैं इसको पढ़ता जाता हूं। इसमें लिखा है कमीशन रिपोर्ट में, जो पॉइंटर्स है वो बगल में आते जाएंगे, बाकी मैं पढ़कर सुनाता हूं। माननीय न्यायालय के आदेश पर दिनांक 27 जुलाई 1996 के द्वारा विशेष वकील कमिश्नर नियुक्त हुआ एवं उसी दिन न्यायालय से रिट प्राप्त करके कमीशन की कार्रवाई दिनांक 30 जुलाई 1996 को प्रातः 8 बजे संपन्न करने हेतु वादीगण के अधिवक्ता श्री विजय शंकर रस्तोगी, एडवोकेट व प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री विंध्यवासिनी सिंह को सूचित कर दिया गया। यानी 27 जुलाई को कहा गया जरा सर्वे कीजिए, 30 जुलाई को बता दिया गया कि सर्वे होगा सुबह 8 बजे। 8 से 9 बजे के बीच में सर्वे हुआ था। 1996 का वो सर्वे आपको बता रहा हूं जिसके बारे में कोई नहीं बता रहा। मंदिर में, मस्जिद के अंदर मंदिर के क्या अवशेष दिखे थे वो बता रहा हूं। कमीशन की कार्रवाई सुनिए आगे। कमीशन की कार्रवाई अधो हस्ताक्षरकर्ता ने दिनांक 30 जुलाई 1996 को प्रातः 8 बजे प्रारंभ किया, मतलब 8 बजे कार्रवाई शुरू हुई। ज्ञानवापी परिसर में विवादित स्थल को दोनों पक्षों के अधिवक्ता गण ने शिनाख्त किया, मतलब दोनों तरफ के वकील गए। वादीगण के अधिवक्ता गण ने विवादित स्थल के चारों तरफ प्राचीन काल की निर्मित पुस्ती को दिखाया, जो प्राचीन मंदिर का अवशेष देखने से प्रतीत होता है। यानी सर्वे करने वाली टीम बता रही है कि जो वादीगण के वकील थे उन्होंने वहां दिखाया कि चारों तरफ प्राचीन काल की निर्मित पुस्ती थी और उसको देखने से प्राचीन मंदिर का अवशेष लग रहा था। तो 96 के सर्वे में पहले ही बात आ गई कि अंदर प्राचीन मंदिर के अवशेष दिखे थे। उक्त पुस्ती के ऊपर पूरब की तरफ एक बड़ा चबूतरा है, यह भी बताया गया, एवं पश्चिमी तरफ प्राचीन मंदिर के भग्नावशेष मौजूद हैं जो काफी उत्साहवर्धक है। कोर्ट में लिख के दिया हुआ है कि अंदर मंदिर के भग्नावशेष मौजूद हैं। आगे सुनिए कितनी बड़ी बात लिखी है। आगे लिखा है कि पश्चिम की तरफ मंदिर के भग्नावशेष के 3 दरवाजे को बंद करके चुन दिया गया है। 3 दरवाजे जो मंदिर के थे उनकी चुनाई कर दी गई है, बंद कर दिया गया है, यह इसमें लिखा है रिपोर्ट के अंदर। एवं भग्नावशेष के ऊपर मस्जिद नुमा ढांचा निर्मित है। कोर्ट को सर्वे की टीम बता रही है कि जो वहां मंदिर का अवशेष है उसके ऊपर मस्जिद बना हुआ है। अभी भी लोगों को डाउट है क्या सर्वे में क्या मिलेगा। एक सर्वे में तो लिख दिया भाई। आगे सुनिए। भग्नावशेष के पश्चिम तरफ प्राचीन मंदिर का भग्नावशेष का ढेर है जो चबूतरे के रूप में स्थित है। पश्चिम की तरफ मंदिर का जो भवन था उसके अवशेष ढेर में है, ढेर लगा हुआ है। वादीगण के अधिवक्ता गण द्वारा उक्त चबूतरे के पश्चिम तरफ गणेश व श्रृंगार गौरी व मोदीश्वर देवता की पूजा स्थान होना बताया, जो मौके पर भी परिलक्षित होता है। मतलब जो श्रृंगार गौरी बताया गया, जो गणेश की मूर्ति बताई गई, वो पश्चिम की तरफ दिख रही है। ये 1996 में कहा गया था और अभी भी जो सर्वे आधा अधूरा वापस आ गए थे ये लोग, अंदर नहीं जाने दिया मस्जिद परिसर के, उसमें भी ज्ञानवापी मस्जिद के
बाहर जो बैरिकेडिंग का हिस्सा है वहां श्रृंगार गौरी नजर आई, वहां गणेश नजर आए, उसकी तस्वीरें मैंने आपको बार बार दिखाई। अभी तो तहखाने की बात बताना बाकी है, वहां क्या हुआ था सुनिए, बड़ा खेल हुआ था। संपूर्ण प्राचीन मंदिर के चारों तरफ जानिब उत्तर पूरब और दक्षिण में पत्थर की पटिया का समान धरातल है और जानिब पश्चिम तरफ से दक्षिण तक ऊंचा धरातल है, जिसे परिक्रमा पथ कहते हैं। यानी 1996 में जो टीम सर्वे करने अंदर गई वो लिखकर कोर्ट को कह रही है कि वहां परिक्रमा पथ मौजूद है मस्जिद के पास। मस्जिद में कौन सी परिक्रमा होती है भाई? परिक्रमा तो मंदिर में होती है। तो ये कौन था वो मस्जिद बनाने वाला जिसने कहा मस्जिद के चारों तरफ भी परिक्रमा पथ बना दो हिंदू भाइयों के लिए? क्या कर रहा है परिक्रमा पथ वहां? सर्वे की रिपोर्ट कह रही है वहां। दक्षिण विशाल चबूतरे के नीचे एक तहखाना विद्यमान बताया गया, जिसका निकास द्वार जानिब दक्षिण है, जिसके सामने ज्ञानवापी कूप, नंदी, गौरी शंकर महेश्वर व 2 बारादरी परिक्रमा पथ के पश्चात स्थित है। अंदर मौजूद है, सर्वे में लिखा हुआ है, ये सब अंदर मौजूद है। आगे सुनिए। प्रतिवादी गण द्वारा एक लोहे की बैरिकेडिंग प्राचीन मंदिर के अवशेष से सटे कहीं कहीं 1 फुट, कहीं 2 फुट, कहीं 1.5 फुट की दूरी पर परिक्रमा मार्ग कहे जाने वाले स्थल पर की है। मतलब जो वो परिक्रमा की स्थिति थी उसको बैरिकेडिंग से ढक दिया गया। दक्षिण स्थित तहखाने में जाने के लिए एक छोटा द्वार है, उसमें जाने के लिए बैरिकेडिंग में कोई द्वार नहीं बनाया गया है, मतलब उसको एक तरीके से रोकने की स्थिति है। इसलिए अधो हस्ताक्षरकर्ता वादी संख्या 2 श्री शोभनाथ व्यास व उनके अधिवक्ता गण एवं प्रतिवादी के अधिवक्ता व नगर मजिस्ट्रेट श्री जेबी सिंह के साक्ष्य जानिब उत्तर स्थित बैरिकेडिंग में बने प्रवेश द्वार से होकर उक्त तहखाने के जानिब दक्षिण स्थित द्वार पर पहुंचा, जिसे वादी संख्या 2 के ताले के अतिरिक्त एक और ताला बंद पाया गया। मतलब सर्वे कह रहा है कि वहां पर ये लोग पहुंचे तहखाने के पास, तो वहां क्या देखते हैं कि 2 ताला लगा है। एक ताला तो इन्हीं का था, दूसरा ताला किसका था? सुनिए। ताले यानी वादी संख्या 2 के ताले के अतिरिक्त एक और ताला बंद पाया गया, जिसे प्रतिवादी के अधिवक्ता ने प्रशासन का ताला लगा होना बताया। वादी संख्या 2 श्री सोमनाथ व्यास ने अपनी चाबी से अपना ताला खोला। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वादी संख्या 2 श्री सोमनाथ व्यास ने अपनी चाबी से अपना ताला खोला, परंतु दूसरा ताला प्रशासन का लगा होने के कारण उक्त तहखाने में अंदर नहीं जाया जा सका। मतलब हिंदू पक्ष ने अपना ताला खोल दिया, दूसरा ताला वहां सरकार का लगा हुआ था, वो नहीं खुला तो अंदर नहीं जा पाए। अब आप सोचिए ये स्थिति क्या है कि तहखाने के सामने लोग खड़े हैं, एक ताला खुला है, दूसरा लगा है, वो खुलते ही सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। आधी तो लिखी दी, जो अंदर तहखाने में होगा वो भी बाहर आ जाता, लेकिन वो ताला नहीं खुला। क्यों नहीं खुला? सुनिए। वादी संख्या 2 श्री सोमनाथ व्यास ने अपनी चाबी से अपना ताला खोला। नगर मजिस्ट्रेट श्री जेबी सिंह ने बताया कि न्यायालय के द्वारा चूंकि प्रतिवादी को ताला खोलने का निर्देश प्राप्त नहीं है, इसलिए ताला खोलना संभव नहीं है। अब बताइए, वही स्थिति जो आज बनी वो तब भी बन गई, क्योंकि किसी ने यह कह दिया कि कोर्ट ने यह कहा नहीं है कि ताला खोलिए। एक एक चीज, मतलब ये लोग चाहते थे कि कोर्ट लिख के दे कि ताले में चाबी डालिए, डाल के दाहिने घुमाइए, फिर कट से खुले तो उसको हटाइए, तब जाके खुलेगा। मतलब ये स्थिति। अरे भाई, जब कोर्ट कह रहा है सर्वे कीजिए, तो वहां ताला लगा है तो उसको खोल के ही ना कीजिएगा कि वो भी कोर्ट लिखे। इसलिए जब नहीं था उसमें एक कानूनी अड़ंगा लगा दिया गया कि कोर्ट ने कहा नहीं है ताला खोलने, नहीं खुला ताला। वो तहखाना उसी दिन खुल गया होता, लेकिन प्रशासन ने खुलने नहीं दिया। मौके पर कहे गए परिक्रमा पथ पर पुराने बैरिकेडिंग के करीब 9 इंच हटकर पश्चिम में एक नई ऊंची लोहे की बैरिकेडिंग है, जिसकी ऊंचाई करीब 7 मीटर है। कथित परिक्रमा पथ में खुदाई करके बनाई गई है। जमीन में खुदाई की मिट्टी देखने से प्रतीत हो रहा है कि उक्त बैरिकेडिंग हाल की बनी हुई है। ताजी खुदी मिट्टी मौके पर मौजूद है। अब ये जो वहां बैरिकेडिंग हो रही थी, परिक्रमा पथ खोदा जा रहा था, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कुछ लोग, जैसे कल आपको हरिशंकर जैन जी कह रहे थे ना कि इस बात का शक होता है कि क्या सबूत मिटाने की कोशिश हुई है।
तो ये कह रहे हैं परिक्रमा पथ को खोदा गया है, तो इसलिए लोग सवाल पूछते हैं, हवा में सवाल नहीं पूछते। इसी प्रकार प्राचीन मंदिर से भग्नावशेष जानिब पश्चिम जो चबूतरे के रूप में है, उसके करीब बीचों बीच पुराने बैरिकेडिंग से करीब 9 इंच हटकर नई बैरिकेडिंग बनाई गई है, जिसकी भी खुदाई की मिट्टी भी ताजी पाई गई, जो हाल का होना प्रतीत होता है। दक्षिण तरफ जो बातें कही गई, इस प्रकार दक्षिण तरफ कथित परिक्रमा पथ की खुदाई करके पूरब से पश्चिम लंबाई में करीब 1 फुट चौड़ा स्थान खोदकर नाली का रूप दे दिया गया। अब बताइए, जो परिक्रमा पथ है उसको खोद खोद कर नाली बना दिया गया। ढूंढिए कहां है परिक्रमा पथ। 96 में थोड़ा बहुत दिख भी रहा था, आज आप 2022 में खड़े हैं। 26 साल पहले की बात बता रहा हूं, तब नाली बना दी थी खोद कर, दिख रहा था कि नाली बन रही है, कुछ बचा हुआ था। अब तो भगवान जाने वहां क्या बचा होगा। उक्त नई बैरिकेडिंग बनाने के लिए की गई खुदाई की मिट्टी मौके पर नहीं पाई गई। प्रतिवादी के उक्त बैरिकेडिंग के अलावा कथित परिक्रमा पथ पर अन्य लोहे की पाइप की बैरिकेडिंग मौजूद पाई गई। उक्त नई बैरिकेडिंग से कथित परिक्रमा पथ में सुविधा पूर्वक दक्षिण तरफ से जाने में अवरोध पाया गया। परिसर में जाने पूरब परिक्रमा पथ से हटकर हनुमान जी की प्रतिमा, मंदिर व गंगा देवी व गंगेश्वर का मंदिर मौजूद पाया गया। सुनिए क्या क्या मिला। पूरब परिक्रमा पथ से हटकर हनुमान जी की प्रतिमा मिली, मंदिर, गंगा देवी व गंगेश्वर का मंदिर मौजूद पाया गया। वादी का ध्यान अन्य किसी तथ्यों पर नहीं दिलाया गया। कमिश्नर की कार्रवाई 9 बजे प्रातः समाप्त हुई। रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है। तो यह है 1996 का वो सर्वे जो उसी वक्त दूध का दूध पानी का पानी पूरा कर देता अगर उस दिन ताला खुल गया होता उस तहखाने का। लेकिन ताला न खुलने के बावजूद इस सर्वे में साफ साफ लिखा है कि कैसे वहां परिक्रमा पथ दिखता है, श्रृंगार गौरी दिखती है, कैसे हिंदू मंदिरों के निशान मिलते हैं, कैसे मंदिर के भग्नावशेष दिखते हैं, कैसे 3 दरवाजों को चुन दिया गया है। सारी बातें, हनुमान जी की मूर्ति और क्या क्या है, ये तो बाहर ही है। अभी सोचिए कल जब तहखाना खुलेगा तो क्या होगा। इसी बीच दिलचस्प टाइमिंग यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे से ठीक पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच गए। योगी आदित्यनाथ 2 दिन के बनारस दौरे पर हैं। वो आज की रात बनारस में ही रुकेंगे। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों का जायजा लेने बनारस गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने या अगले महीने वाराणसी का दौरा कर सकते हैं और सीएम योगी का दौरा पीएम के संभावित दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हुआ है। लेकिन जो टाइमिंग है उसको लेकर कई चर्चाएं हो रही कि इसी वक्त योगी जी कैसे पहुंचे जब कल सर्वे होना है और आज रात योगी जी पहुंचे। क्या प्रशासन को पूरी तरीके से टाइट रखने के लिए भी मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, इसलिए योगी वहां पहुंचे हैं क्या? बनारस पहुंचे हैं, काशी विश्वनाथ अभी नहीं गए। इस वक्त करोड़ों हिंदू भक्तों के बीच अब यही है कि अंदर क्या मिलेगा उस सर्वे में, क्या मिल सकता है। वो तो मैंने 96 का चैप्टर खोलकर आपको बता दिया। लेकिन पाठशाला के मथुरा चैप्टर की भी आज बड़ी चर्चा हो। हमने आपको बताया कि मथुरा की कोर्ट में पाठशाला के मथुरा चैप्टर में दिखाए गए तथ्यों के आधार पर शाही ईदगाह मस्जिद की वीडियोग्राफी करवाने की मांग की गई है। जैसे यहां मस्जिद की हो रही है, कहा गया वहां भी करवाइए। और उसको करवाने के लिए जो आधार बनाया गया वो न्यूज की पाठशाला का मथुरा चैप्टर बनाया गया। मथुरा पर जो ऐतिहासिक तथ्य हमने दिखाए थे उसे आपको एक बार फिर दिखाता हूं। देखिए इतिहास के पन्नों में क्या दर्ज है कि अब मामला अदालत तक पहुंचा है कि वीडियोग्राफी तो होनी चाहिए। वो एपिसोड जिसकी गूंज अदालत तक सुनाई दी, जिसको जज साहब भी शायद देखेंगे, आज एक बार पब्लिक डिमांड पर फिर से दिखा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले देखिए कि मथुरा का विवाद है क्या। मथुरा में कटरा केशव देव को भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। मंदिर परिसर से जुड़ी हुई शाही ईदगाह मस्जिद है जो 17वीं शताब्दी की है। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, इसलिए वहां मस्जिद नहीं मंदिर होना चाहिए। यह विवाद का मूल भाव है। अब मथुरा का इतिहास क्या कहता है वो देखना चाहिए।
और मैं आपको बहुत पीछे ले जा रहा हूं, एकदम शुरू से शुरू कर रहा हूं। महमूद गजनवी मुस्लिम आक्रांता था। उसने साल 1017 में मथुरा पर हमला किया था और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 21 दिन तक मथुरा को लूटता रहा था। 21 डेज ऐसा लुटेरा गजनवी 21 दिन मथुरा को लूटा। इस दौर में ईरानी इतिहासकार हैं अल उतबी, उन्होंने अपनी किताब तारीख यामिनी में मथुरा हमले के बारे में जो लिखा वो आज आपको बताता हूं। शहर के दोनों छोरों पर हजारों घर थे। ये उस समय का इतिहासकार लिख रहा है कि मथुरा में उस वक्त शहर के दोनों छोरों पर हजारों घर थे जिनके मंदिर जुड़े हुए थे। बाकी मंदिरों की तुलना में शहर के बीच में एक विशालकाय मंदिर था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वो इतना जबरदस्त था। ये उस वक्त का इतिहासकार कह रहा है। सुल्तान ने इस पर लिखा कि अगर कोई इसके बराबर की इमारत बनाना चाहता है तो वो सैकड़ों हजारों दीनार खर्च करके भी नहीं बना सकता। इतना जबरदस्त मंदिर उस जमाने में बना हुआ था। और अगर इसे बनाने में सबसे अनुभवी और कुशल कारीगरों को भी लगा दिया जाए तब भी ऐसी इमारत 200 साल में नहीं बन सकती, ये उस वक्त कहा गया। मूर्तियों में से 5 मूर्तियां लाल सोने से बनी थी और 15 फीट ऊंची थी। मूर्तियां हवा में बिना किसी आधार के थी। इनमें से एक मूर्ति के आंखों में 2 रूबी लगी हुई थी आंखों में। अगर कोई ऐसा बेचना चाहे तो उसे 50,000 दीनार तक मिल सकते हैं उस जमाने में। दूसरी मूर्ति में सफायर लगा हुआ था जो पानी से ज्यादा साफ था और क्रिस्टल से भी ज्यादा चमकदार था। ये इतनी बड़ी और वजनदार मूर्तियां थीं कि इन्हें बिना तोड़े इनका वजन नहीं मापा जा सकता था। सुल्तान ने आदेश दिया कि सभी मंदिरों को जला दिया जाए और उनकी जमीन समतल कर दी जाए। ये तारीख यामिनी में उस वक्त के इतिहासकार ने मथुरा के बारे में बताया और उस वक्त बनी भव्य मंदिर और उसकी मूर्तियों के बारे में बताया। 1017 में महमूद गजनवी ने जब मथुरा के मंदिर तोड़े, उसके 100 साल के बाद करीब 1150 में कृष्ण जन्म स्थान पर फिर मंदिर बनाया गया। मतलब वो तो आपने सुना ना, उसने कहा कि सब तोड़ दो, समतल कर दो, करके चला गया भाई। कृष्ण जन्म स्थान पर फिर मंदिर बना 1150, मतलब करीब करीब 100 साल बाद। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक और फिरोज तुगलक के शासन में इसे फिर तोड़ दिया गया। लेकिन फिर मंदिर को बनाया गया जो सिकंदर लोदी के शासन के पहले तक बना रहा। मथुरा के मंदिर को सिकंदर लोदी के 1489 से 1517 के शासन के बीच फिर तोड़ा गया। जो मैं आपसे कह रहा था ना, ये 10 ज्ञानवापी हैं। मथुरा भी एक और ज्ञानवापी है। जैसे ज्ञानवापी में मंदिर तोड़े गए बनाए गए, तोड़े गए बनाए गए, वो मंदिर तोड़ते रहे लेकिन हिंदुओं का हौसला नहीं तोड़ पाए और बनती गई वहां मंदिरें। वैसे ही मथुरा में ये आते रहे बाहर से, तोड़ते रहे, लेकिन किसी तरीके से हिंदू जो है वो मिलके मंदिर बना लेते थे। मुगल बादशाह जहांगीर के समय के एक इतिहासकार अब्दुल्ला ने अपनी किताब तारीख दाऊदी में क्या लिखा है सिकंदर लोदी के बारे में, वो आपको बताता हूं पढ़कर। सिकंदर लोदी के बारे में उस जमाने में तारीख दाऊदी में लिखा गया कि वो इतनी ईर्ष्या करने वाला मुसलमान था कि उसने बहुत सारे पूजा के स्थलों को बर्बाद किया और किसी के अवशेषों तक को नहीं छोड़ा। उसने मथुरा के मंदिरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उसने मुख्य मंदिरों को सराय में बदल दिया। मूर्तियों को कसाईयों को दे दिया कि लो तुम मांस बेचते हो ना, तो ये मूर्ति जो है वो वजन मापने के लिए मूर्ति का इस्तेमाल करना। इतनी उसको नफरत थी हिंदू धर्म और हिंदू धर्म की परंपरा से। मथुरा के सभी हिंदुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया उस जमाने में कि वो सिर और दाढ़ी नहीं मुड़वा सकते। लेकिन इस भयानक दौर के बावजूद मथुरा में भक्तों का आना जाना नहीं रुका। भक्तों के सहयोग से मंदिरों को फिर से पूजा पाठ करने के लिए फिर से स्थापित किया गया। मतलब जो कामचलाऊ मंदिर जो होता है वो उस तरीके से बनाया गया। और ऐसा शासन है, मूर्ति उठा के कह रहा है लोग कसाई को कि तुम इससे जो है मटन बेचोगे तो वजन कर लेना। उस आदमी के राज में आसान था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने हिम्मत दिखाई। 16वीं सदी आते आते मथुरा में सिर्फ कृष्ण जन्म स्थान पर ही मंदिर बचा था। केशव देव मंदिर फिर एक बार जहांगीर के काल 1605 से 1627 के बीच बुंदेला शासक बीर सिंह देव ने 33 लाख रुपए खर्च करके बनवाया था। उस जमाने का 33 लाख रुपया। वो तोड़ते थे और बनाने वाले
जी तोड़ मेहनत से बनाते थे। उस वक्त सोने की कीमत क्या थी आपको पता है? उस वक्त सोने की कीमत थी 10 रुपए प्रति तोला, मतलब 10 ग्राम सोना जो है वो 10 रुपए का था। आज की कीमत क्या है? एक तोले कीमत सोने की 53,000 रुपया, उस वक्त 10 रुपए का था। कहते इतना गौरवशाली मंदिर बना कि किताबों में से वंडर ऑफ एज भी कहा गया, मतलब उस जमाने का आश्चर्य जो है वो ऐसा था कि वो आश्चर्य के तौर पर था। और वो मंदिर मथुरा में ऐसा बना कि कहते हैं कि आगरा से देखो तो मंदिर का शिखर नजर आता था। ऐसा भव्य मंदिर उस जमाने में बनाया। लेकिन फिर औरंगजेब का समय आया। औरंगजेब ने 1665 में पहली बार होली दिवाली मनाने पर रोक लगा दी। वही औरंगजेब, वही मुगल काल जिसको हमारे यहां मुगलों ने ऐसा कर दिया, मुगलों ने ऐसा कर दिया, उसी औरंगजेब ने काशी में मंदिर तोड़े थे। उसी की ये जो समस्या है ना औरंगजेब की ही दी हुई है, जो ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर का विवाद चल रहा है उसमें उसका योगदान है। उसी ने मथुरा में भी किया। 1665 में पहली बार होली दिवाली मनाने पर रोक लगाई भाई ने। औरंगजेब ने यमुना के घाटों पर हिंदुओं के अंतिम संस्कार पर रोक लगा दी। मैंने आपको कहा था ना, ये चैप्टर अगर आप सुनेंगे तो आपका दिल रोएगा कि क्या क्या उस वक्त लोगों ने झेला है। अंतिम संस्कार पर रोक लगा दी इस आदमी ने। 1666 में औरंगजेब ने केशव मंदिर से पत्थरों की रेलिंग हटाने का फरमान दे दिया। 1669 में औरंगजेब ने सभी मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने का फरमान दिया। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा के मंदिर को तोड़ने का खास तौर पर फरमान दिया, यह भी कहा जाता है। औरंगजेब ने मथुरा के मंदिरों की तबाही के बाद क्या किया वो साकी मुस्तैद खान की मासिरे आलमगिरी में लिखा हुआ है। और उस मासिरे आलमगिरी में क्या लिखा है? मथुरा की सभी छोटी बड़ी मूर्तियों जिनमें कीमती हीरे जवाहरात लगे थे उन्हें आगरा भिजवा दिया औरंगजेब ने, और बेगम साहिब की मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन करवा दिया। गाड़ दो वहां इन मूर्तियों को। और फिर उसने ऑर्डर दिया कि मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया जाए। मैं अभी आपको कह रहा था ना कि मथुरा का नाम कभी इस्लामाबाद भी पड़ा हो, आपने सुना नहीं होगा, लेकिन मासिरे आलमगिरी में लिखा है कि औरंगजेब ने कहा कि मथुरा का नाम बदल दो और इसका नाम इस्लामाबाद कर दो। यह हुआ उस दौर में। कृष्ण की मथुरा को इस्लामाबाद बनाया गया। इसके बाद मथुरा में मंदिर की लोकेशन पर ईदगाह बनाई गई, जिसके बारे में मथुरा कई बार आए अलेक्जेंडर कनिंगम नाम के ब्रिटिश आर्मी इंजीनियर ने 1862 के दौरान लिखा। उसने लिखा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि इस जगह पर भगवान कृष्ण का विशाल मंदिर था, जो कई बार ध्वस्त किया गया और कई बार बनाया गया। जिन पत्थरों का प्रयोग मस्जिद के किनारों को बनाने के लिए किया गया था, उससे पता चलता है कि यहां मंदिर 1663 में खड़ा था। यह वो लिख रहा है अलेक्जेंडर कनिंगम। मस्जिद के अंदर इस्तेमाल किए गए पत्थरों पर हिंदू कलाकृतियां थीं, जो कि नागरी लिपि में लिखी गई थी। यह भी वो लिखता है। इसके बाद आया अंग्रेजों का राज। अंग्रेजों के शासन में मथुरा का विवाद एक कानूनी विवाद बन गया। 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कटरा केशव देव की जमीन की बोली लगाई। वही कटरा केशव देव जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है, उस जमीन की बोली लगाई। भाई अंग्रेज थे, वो तो यहां लूटने आए थे। वो मुस्लिम आक्रांताओं से अलग थोड़े ही थे, उनको भी यहां लूटना ही था। उनको हिंदू से ना मतलब, ना मुसलमान से, ना सिख से, ना ईसाई से। उन्होंने जमीन की बोली लगवाई। इसे बनारस के राजा पटनी मल ने खरीद लिया, लेकिन वो मंदिर का निर्माण नहीं करवा पाए क्योंकि मुसलमानों से कानूनी लड़ाई लड़ते रह गए। फिर आया 1944 का साल। पंडित मदन मोहन मालवीय ने कृष्ण जन्म स्थान की स्थिति पर दुख जताया और इस जमीन के अधिग्रहण के लिए योजना बनाई। इसके बाद जुगल किशोर बिड़ला ने ट्रस्ट बनाया, जिसे जमीन का मालिकाना हक ट्रांसफर किया गया। और उसके बाद 1965 में कृष्ण जन्म स्थान पर मंदिर बनकर तैयार हुआ। मथुरा का ये वो चैप्टर था जो हमने दिखाया था बुधवार को, और शुक्रवार होते होते इसकी गूंज अदालत में सुनाई दी। इसमें दिखाए गए तथ्यों का हवाला देकर अदालत से कहा गया कि सर वहां भी वीडियोग्राफी कराइए ज्ञानवापी की तरह। लेकिन आपने जब ये सारी बातें सुनी तो आपने बार बार ज्ञानवापी में भी
और मथुरा में भी जब इतिहास के पन्नों के बारे में बता रहा था, इतिहास के बारे में बता रहा था, तो एक नाम सुना होगा औरंगजेब का, जिसने हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, हिंदुओं पर अत्याचार किया, भगवान की मूर्तियां तोड़वा दी, सब कुछ किया, अत्याचार किया। लेकिन इस देश में सेक्युलरिज्म के मसीहा असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई वो क्या करते हैं आपको पता है? वो उसी औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाते हैं। पाठशाला में अब ओवैसी के भाईजान की जरा क्लास लगेगी, जो औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने गए थे। जिस औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तुड़वा दिया, वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाने का फरमान दिया, जिस औरंगजेब ने मथुरा में भगवान कृष्ण का प्राचीन मंदिर तुड़वा दिया, वहां मस्जिद बनवा दी, उस औरंगजेब की कब्र पर ओवैसी के भाई जाकर फूल चढ़ाकर और चादर चढ़ा रहे हैं। गुरुवार को ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के औरंगाबाद गए थे। औरंगाबाद से ही ओवैसी की पार्टी के लोकसभा सांसद हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगाबाद में औरंगजेब की कब्र पर गए। वैसे तो ये लोग बात करते हैं गंगा जमुनी तहजीब की, वैसे तो बात करते हैं ये सेक्युलरिज्म की, लेकिन जब उस औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ा रहे थे, जिसने हिंदुओं पर अत्याचार करने की सारी सीमाएं लांघ दी थी, तब इनका सेक्युलरिज्म पीछे पड़ा हुआ था। हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ा रहे थे, तो इनको एक बार भी ध्यान नहीं आया कि मुंह से कई बार गंगा जमुनी तहजीब बोलते हैं। खैर, ये तो वो आदमी है जो 15 मिनट पुलिस हटा लो तो बता देंगे वाले। इनके भाई साहब असदुद्दीन ओवैसी प्रवचन देने में सबसे आगे हैं। सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म। 4 सवाल सेक्युलरिज्म पर पूछे थे, जवाब दे नहीं पाए और उसके बाद से पलटकर इंटरव्यू देने भी नहीं आते हैं। वहां उन्होंने चादर चढ़ाई, फूल चढ़ाए, दुआ पढ़ी। इतना ही नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी ने औरंगाबाद में ही भाषण दिया, जिसमें राज ठाकरे पर निशाना साधने के बहाने मुस्लिम समाज को भड़काने वाली कई बातें की गई। राज ठाकरे पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, एक बार सुन लीजिए। मैं किसी का जवाब देने नहीं आया, मैं किसी को बुरा बोलने नहीं आया, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं कि मैं तुमको जवाब दूं। अरे मेरा कोई एमपी है, तू तो बेघर है, तेरा क्या जवाब दूं? तू तो गुमनाम है, तेरा क्या जवाब दूं? तू तो नाखलफ है, घर से निकाला गया था, तेरा क्या जवाब? मैं क्या जवाब दूं? दूंगा जवाब जरूर, आऊंगा एक दिन फिर आम खास मैदान में, बहुत जल्दी आऊंगा। अकबरुद्दीन ओवैसी लड़ेगा, अपनी पसंद के मुकाम पे, अपनी पसंद के वक्त लड़ेगा। तुम्हारी पसंद के मुकाम पे नहीं, तुम्हारे पसंद के वक्त नहीं, वक्त मैं तय करूंगा, मुकाम मैं तय करूंगा। क्या आप डरे हुए? क्या घबराए हुए? यही बात है, आपने कुछ नहीं कहा। अरे आज इस मुल्क में नफरत की बातें की जा रही है, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी नफरत का जवाब नफरत से नहीं, मोहब्बत से देगा। अज़ां की बात है, लिंचिंग की बात हो रही है, हिजाब की बात है, लेकिन याद रखो, इन सब हालात से क्या तुम डरे हुए हो? डरना भी नहीं चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, इनके भाईजान भी बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब वो ये औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ा रहे थे, तो उन्हें इस बात का विश्वास क्यों था कि जब वो इसके बाद किसी रैली में जाएंगे तो इनके लिए तालियां बजेंगी? इन्हें इस बात का डर क्यों नहीं था कि हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले औरंगजेब पर अगर मैं फूल चढ़ाऊंगा उसकी कब्र पर,
तो मेरे साथ खड़े मुसलमान भी मेरा विरोध करेंगे कि यहां तो सेक्युलरिज्म है, गंगा जमुनी तहजीब है। उन्हें यकीन था कि ऐसा नहीं होगा। औरंगजेब और औरंगाबाद का इतिहास भी आपको जानना चाहिए। मध्यकाल में औरंगाबाद का नाम खड़की था, जिसे अहमदनगर के सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदला गया। 1636 में शाहजहां ने औरंगजेब को दक्खन का सूबेदार बनाया, तो 1657 में औरंगजेब ने खड़की का नाम बदलकर औरंगाबाद कर दिया। बादशाह बनने के बाद 1681 में औरंगजेब ने दक्खन विजय के लिए अपना दरबार दिल्ली से औरंगाबाद शिफ्ट कर दिया। औरंगजेब ने अपनी पत्नी रबैया की याद में 1678 में बीबी का मकबरा बनवाया, जिसे ताजमहल की घटिया नकल कहा जाता है। 3 मार्च 1707 को 88 साल की उम्र में औरंगजेब की मौत अहमदनगर के पास भिंगर में एक सैन्य कैंप में हो गई। मौत के बाद औरंगाबाद से 24 किलोमीटर दूर खुलदाबाद में औरंगजेब को दफनाया गया। वहीं पर आज भी औरंगजेब की कब्र मौजूद है। औरंगजेब का इतिहास हिंदुओं पर अत्याचारों से भरा हुआ है, लेकिन ओवैसी के छोटे भाई को यह सब नहीं दिखता। देश में जब औरंगजेब के अत्याचारों का इतिहास बताया जा रहा है, तो अगर ओवैसी के छोटे भाई औरंगजेब की कब्र जाकर फूल चढ़ाते हैं तो इसे क्या मानिएगा? क्या इसे हिंदू समाज को चिढ़ाने वाली बात ना मानी जाए? एक तरफ ये हिंदू समाज को चिढ़ा रहे हैं, उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं कि देखो मैं उस औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाकर आया हूं, और दूसरी तरफ मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि डरे तो नहीं हो, डरना भी नहीं है। सुनिए जरा। नौजवानों से कहूंगा कि जो भी होने दो, जो भी का छोड़ो, मैं तो कहूंगा जो भी जैसा भी जो भी ब्रीड का जैसा भी का काम, शेरों का काम खामोश चला जाना। बस सूरत में वक्त और हालात की नदाकत को समझो, उनके जाल में फंसना नहीं। क्या डर गए हो? क्या परेशान हो? क्या तुम खौफ हो? नहीं तो जोरदार नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अकबरुद्दीन ओवैसी के कहने पर सारे लोग वहां कहने लगे कि बिल्कुल डरे हुए नहीं। बहुत अच्छी बात है, डरने की कोई जरूरत भी नहीं है इस देश में। बस अगली बार कुछ हो जाए तो मुसलमान डरा हुआ है ये वाला प्लेकार्ड लेकर लोग खड़े ना हो, या उसको डराया जा रहा है ये वाला प्लेकार्ड भी लेकर खड़े ना हो। अभी सुना ना, बहुत चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे नहीं डरे नहीं डरे। मत डरिए भाई। अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना से AIMIM के विधायक हैं, विधानसभा में पार्टी के नेता हैं। अभी पिछले महीने अकबरुद्दीन ओवैसी 10 साल पुराने हेट स्पीच के मामले में बरी हो गए। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो वाला जहरीला भाषण दिया था, लेकिन उनके भड़काऊ भाषण आज भी कम नहीं हुए। शहीद का क्या मुकाम है मालूम? शहीद का क्या मुकाम है मालूम? अल्लाह के राह में शहीद होता है। अगर आपको मालूम हो जाए आप मर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? अरे भाई इम्तियाज भाई, मेरे बच्चे को देख लेना, मेरी बात, मेरा घर चल जाए, मेरे फुला भाई जरा ख्याल रख लेना मेरे बच्चों का, मैं मरने वाला हूं। और पाठशाला में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चैप्टर, जिन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को बहुत बड़ा झटका दे दिया और बता दिया कि वो किस मिट्टी के बने। एंटी मोदी कैंप में यह बात हमेशा होती रही है कि आखिर नरेंद्र मोदी कब तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। 2019 में पीएम मोदी के दोबारा चुने जाने के बाद से यह कहा जाने लगा था कि वो 2 बार पीएम तो बन गए, शायद 2024 में विरोधियों को कुछ मौका मिल जाए। लेकिन पीएम मोदी ने ऐसी सोच वाले सभी विरोधी नेताओं को सीधा मैसेज दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को गुजरात के भरूच में आयोजित उत्कर्ष समारोह को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि एक बड़े नेता ने उनसे कहा कि अब आपको और क्या चाहिए, 2 बार जनता ने आपको पीएम बना दिया, चुन लिया। इस पर पीएम ने क्या जवाब दिया उस नेता को, एक बार आपको सुनना चाहिए। मुझे एक दिन एक बहुत बड़े नेता मिले थे,
वरिष्ठ नेता हैं। वैसे हमारे लगातार विरोध भी करते हैं, राजनीतिक विरोध भी करते रहे, लेकिन मैं उनका आदर भी करता रहता हूं। तो कुछ बातों के कारण उनको थोड़ा सा राजी नाराजी थी, तो एक दिन मिलने आए तो कहा, मोदी जी ये क्या करना है, 2-2 बार देश ने आपको प्रधानमंत्री बना दिया, अब क्या करना है। उनको लगता था कि 2 बार प्रधानमंत्री बन गया मतलब बहुत कुछ हो गया। उनको पता नहीं है मोदी किसी अलग मिट्टी का है, ये गुजरात की धरती ने उसको तैयार किया है। और इसलिए जो भी हो गया अच्छा हो गया, चलो अब आराम करो, नहीं, मेरा सपना है सैचुरेशन, 100% लक्ष्य को तरफ हमें आगे बढ़े, सरकारी मशीनरी को आदत डाले, नागरिकों को भी विश्वास पैदा करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बात जो वो कह रहे हैं कि लक्ष्य पर उनका फोकस है, वो सही कह रहे हैं। आप उनसे कभी भी मिल लीजिए, मैं मिला हूं उनसे, वो ज्यादातर वक्त आपको, ज्यादातर क्या, हमेशा आपको काम की बात करते हुए, देश को कैसे आगे ले जाना है उसको लेकर क्या सोच है, काम करते हुए ही मिलेंगे। उनका फोकस क्लियर है। वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं बने। उनके लिए नजर में उनका अपना एक कोई विजन है देश को लेकर कि कुछ काम जो है वहां यहां पर इस देश के अंदर पॉलिटिक्स की वजह से नहीं हुए थे और वो टिक मारते जा रहे हैं, उनको करना है। इसलिए उनको 1 बार बन गए, 2 बार बन गए, अब संतुष्ट हो जाओ वाला हिसाब नहीं है। उनकी संतुष्टि जो है वो इस बात में है कि जितने काम अड़ंगे लगाकर छोड़े गए हैं, लटका कर छोड़े गए हैं, उसको पहले खत्म करना है। चाहे उसमें 1 टर्म लगे, 2 टर्म लगे, 3 लगे, 4 लगे, जब तक जनता मौका देगी उनको वो काम निपटाना है। वो 5 साल 10 साल नहीं गिन रहा है। और जब वो ये कह रहे हैं तो उन्होंने संकेतों में बता दिया कि अभी किसी का कोई चांस नहीं है उनकी नजर में। वो अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते जब तक, तब तक देश की सेवा करते रहेंगे। ये उन लोगों के लिए बड़ा झटका है जो 2024 में नरेंद्र मोदी से लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का 3 दिन का चिंतन शिविर चल रहा है। आज ही कांग्रेस ने इस नवसंकल्प चिंतन शिविर का आगाज किया। उदयपुर के 5 स्टार होटल ताज अरावली में चिंतन शिविर का आयोजन किया और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब पहुंचे हुए, पदाधिकारी भी आए हैं। चिंतन शिविर में सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला किया और कहा कि पीएम मोदी और उनकी सरकार ने ध्रुवीकरण को स्थायी हथियार बना लिया। अल्पसंख्यकों में डर का माहौल है। अभी अकबरुद्दीन ओवैसी पूछ रहे थे मुसलमानों से, डर तो नहीं रहे हो? आवाज आ रही थी, नहीं। मैडम सोनिया गांधी कह रही हैं अल्पसंख्यक में डर का माहौल। किसको मानना है, डर का माहौल है कि नहीं है? एक बार सोनिया गांधी को सुनिए। What Prime Minister Modi and his colleagues really mean by their frequently repeated slogan, maximum governance, minimum government. It means keeping the country in a state of permanent polarization, compelling people to live in a constant state of fear and insecurity. It means viciously targeting, victimizing, and often brutalizing minorities who are an integral part of our society and are equal citizens of our republic. सोनिया गांधी कह रही हैं कि डर का माहौल बनाकर जीता जा रहा है। ये वैसे ही है कि फेल होने वाला लड़का कह रहा है कि टीचर से ट्यूशन पढ़ पढ़ के ये क्वेश्चन पेपर लीक कर लेता है इसलिए टॉपर हो जाता है। कभी तो अंदर झांकिए कांग्रेस पार्टी में, कह रहे हैं नियम बना रहे हैं, एक परिवार से एक टिकट मिलेगा, लेकिन वो गांधी परिवार पे लागू नहीं होगा। फिर कहते हैं देश में ये लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि डर का माहौल। वैसे ये बयान भी गजबे है ही वाला है जो सुन रहे थे अभी आप, लेकिन पाठशाला में है अब गजबे है का चैप्टर। आपने शायद ही कहीं सुना हो कि किसी प्लेन का पायलट बेहोश हो गया और पैसेंजर ने प्लेन को सेफ्टी से लैंड करवा दिया। लेकिन ऐसा ही एक वाकया हुआ है अमेरिका में जो रील नहीं रियल है।
घटना मंगलवार दोपहर की है, जब पायलट के बेहोश होने के बाद प्लेन की लैंडिंग फ्लोरिडा के पाम बीच एयरपोर्ट पर करवाई गई। उस समय केसेना 208 सिंगल इंजन प्लेन फ्लोरिडा के ऊपर उड़ रहा था, जब पायलट अचानक बेहोश हो गया। यह खबर सुनकर कितने बेहोश हुए होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन उस वक्त एक यात्री कॉकपिट के पास ही था। यात्री और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच बातचीत हुई, उसका एक हिस्सा आपको सुनवाता हूं। Curious situation here. My pilot has gone incoherent. I have no idea how to fly the airplane, but I'm in training in 9100. Number 333 Lima Delta, Roger. What's your position? I have no idea. I can see the coast of Florida in front of me, and I have no idea. Roger, try to hold the wings level and see if you can start descending for me. Push forward on the controls and descend at a very slow rate. We'll maintain 5,000 and follow the coast, and we're going to try to find you here on the radar. Okay, good boy. I'm gonna. तो आप सोचिए, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है कि मेरा पायलट बेहोश हो गया है और मुझे प्लेन नहीं उड़ाना आता है। प्लेन लैंड कराने में पाम बीच एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर रॉबर्ट मॉर्गन ने अहम भूमिका निभाई। रॉबर्ट मॉर्गन को 20 साल का एक्सपीरियंस है और उन्होंने पैसेंजर को गाइड किया, जिससे प्लेन सुरक्षित लैंड हो पाया। प्लेन लैंड होने के बाद पायलट को अस्पताल में एडमिट कराया गया और मामले की जांच भी शुरू की गई है। लेकिन अब आप ये तय कीजिए कि क्रेडिट किसको देना है, जिसने इधर घुमाओ उधर घुमाओ ये दबाव बोल के लैंड करवा दिया, या उसको जिसने पायलट को बेहोश देखकर भी अपने दिल पर कंट्रोल रखा, ऑल इज वेल और लैंड करा लिया। सोचिएगा, अभी 2 दिन है, सोमवार को मिलेंगे पाठशाला में 8:55।